हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरल साइंस की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइस, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो आप वीडियोस को बिना स्किप कीजिए देखिएगा और वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है, किसी विशेष कोशिका अंग को कभी कभी कुछ एंजाइम कहा जाता है जो कोशिका घटकों या यहाँ तक कि पूरी कोशिकाओं को तोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अंग है? गैस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइसोसोम। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, विकार पिट्रियासिस सिंप्लेक्स कैपिलिटी को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गैस, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूसी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 45। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम की प्रभावित गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, आर्निथोफिली निम्नलिखित में से किसके माध्यम से परागण को संदर्भित करता है? गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पक्षी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, किट एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मधुमक्खी। किट एपिसी मेलिफेरा, इसको जो है मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर अंग में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एमआरआई के कामकाज का मुख्य आधार बनता है? गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है मानव शरीर अंग में के चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहते हैं, उसको कामकाज में काम आता है। ठीक है, एमआरआई की। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द हेलिटोसिस निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खराब सांस। हेलिटोसिस जो है खराब सांस को दर्शाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द जिप्सोफिल्स इन लोगों को से जुड़ा है जिन्हें निम्नलिखित में से कौन पसंद है? जिप्सोफिलिस, इसमें जिप्सोफिलिस जोड़ा हुआ पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गिद्ध। जिप्सोफिलिस उन लोगों से जुड़ा है जिसको गिद्ध अधिक पसंद रहता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, बुबो बुबो निम्नलिखित में से किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? बुबो बुबो का प्रजातीय वैज्ञानिक नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उल्लू। बुबो बुबो को उल्लू कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कुछ देशों में दूध में मिलाया जाता है क्योंकि यह वसा हटाने स्किमिंग की प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए को कुछ देशों में दूध में मिलाया जाता है क्योंकि यह वसा हटाने की प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है, सभी प्रकार के अंग अंधापन अनुवंशिक विकारों का परिणाम है। सेकेंड दिया हुआ है, सभी प्रकार के रतौंधी कुपोषण का परिणाम है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? दो कथन दिया हुआ है, उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। तो हमारा एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत दुर्लभ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लर ब्लाइंडनेस। ब्लड ब्लाइंडनेस जो है बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए बहुत दुर्लभ होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी की उस्मान अवधि अन्य बीमारी की तुलना में सबसे कम होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है उस्मान अवधि में अन्य बीमारी की तुलना में सबसे कम होती है।
ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित में से किस खनिज का अवशोषण कम हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम खनिज की अवशोषण कम हो जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 को इंगित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोबालामाइंस। साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 को इंगित करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। फोडोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? फोडोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यात्रा। होमोफोबिया यात्रा की डर है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 1990 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में IVF द्वारा पैदा हुआ पहला जानवर खाली स्थान था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भैंस। 1990 में पहली डेयरी अनुसंधान के द्वारा IVF में भैंस को पैदा किया गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जेनेटिक मॉडिफिकेशन GM तकनीक RIDL चर्चा में थी। RIDL को निम्नलिखित में से किस बीमारी से निपटने के लिए विकसित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मलेरिया। RIDL को मलेरिया से निपटने के लिए विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड विटामिन नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो है एक विटामिन नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी या तो RNA या DNA। RNA और DNA दोनों जो है बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पशुओं का वह समूह जो खुरपका और मुंहपका रोग से पीड़ित है वह इस प्रकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मवेशी भेड़ और सुअर। भेड़ और सुअर जो है खुरपका और मुंहपका रोग से पीड़ित रहता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी निम्नलिखित में से किस पौधे के परिवार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अदरक। हल्दी जो है अदरक पौधे के परिवार से संबंधित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रोग के लिए पहला सफल टीका विकसित किया गया था? यह वेरियोला वायरस के कारण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चेचक। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी पर स्वप्राकृतिक RNA अणु शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेसिन युग। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है शरीर के कैल्शियम का कितना अंश हड्डियों और दांतों में जमा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 99%। 99% कैल्शियम जो है शरीर के हड्डी और दांतों में जमा रहता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा वास्ट फाइबर नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कपास। कपास जो है कच्चा वास्ट फाइबर नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह की धातुएं किसी जीवित जीव में अधिकतम मात्रा में आवश्यक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम। पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है किसी भी समूह की जीवित अधिकतम मात्रा में आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं के चरित्र को निर्धारित करने में मदद करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जीन। जीन जो है कोशिकाओं के चरित्र को निर्धारित करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा फर्स्ट कथन दिया है रंग अंधापन पुरुषों में अधिक आम है। सेकंड दिया है रंग अंधापन एक एक्स लिंक्ड अप्रभावी लक्षण है। थर्ड दिया हुआ है यदि दोनों एक्स गुणसूत्र दोषपूर्ण है तो एक महिला के रंग अंधापन
हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऊपर में जो तीनों कथन दिया हुआ है वो सभी सही हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सड़क पार करने के डर से क्या नाम दिया गया है? सड़क पार करने के डर को क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एग्योरोफोबिया। एग्योरोफोबिया, सड़क पार करने के डर के नाम को एग्योरोफोबिया बोला जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिका का औसत जीवन कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 100 से 120 दिन। हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिका होती है उसकी औसत जीवन दिन होती है 100 से 120 दिन। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप वृद्धि हार्मोन को जापानी वैज्ञानिक ने मान्यता दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को जो है पादप वृद्धि हार्मोन जापानी वैज्ञानिक ने मान्यता दी थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रुग्ण भय या फोबिया की श्रेणी में नहीं आता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया जो है रुग्ण भय या फोबिया की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में पाइलोरिक स्फिंक्टर का सही स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेट एवं ग्रहणी के बीच। पेट और ग्रहणी के बीच मानव शरीर में पाइलोरिक स्फिंक्टर का सही स्थान है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा फर्स्ट कथन दिया है कोक्लिया और वेस्टिबुलर सिस्टम दोनों आंतरिक कान के भाग है। सेकेंड कथन दिया है केवल कोक्लिया मानव शरीर की श्रवण प्रणाली बनाता है। थर्ड कथन दिया है आंतरिक कान में मैलियस, इनकस और स्टेप्स में से कोई भी नहीं पाया जाता। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3। कथन 1 और 3 जो है वो सही है और बाकी कथन 2 है वो गलत है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन फर्स्ट दिया है ऑक्सीजन के साथ अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कोशिका द्वारा किया जाता है। सेकेंड कथन दिया है ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। थर्ड कथन दिया हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होमोग्लोबिन से बंधे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 3। केवल 3 नंबर जो दिया हुआ है वह कथन सही है। अब बाकी 1 और 2 कथन दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कोशिकीय ऊर्जा संयंत्र माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवाणु। जीवाणु जो है कोशिका ऊर्जा संयंत्र के माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक जीन पदार्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीएनए। डीएनए जो है आवश्यक जीन पदार्थ है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा मानव गुणसूत्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुणसूत्र 21। गुणसूत्र 21 जो है सबसे छोटा मानव गुणसूत्र है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हमारा फर्स्ट कथन दिया है अधिकांश एंटीजन प्रोटीन या लिपिड होते हैं। सेकेंड कथन दिया है लिपिड प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के साथ मिलकर एंटीजन के रूप में काम करते हैं। थर्ड कथन दिया है अधिकांश टीकों में एंटीजन होते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 2 और 3 जो है वो सही है और कथन 1 जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह दुनिया में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो है कार्सिनोमा समूह दुनिया में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं।
एनेस्थीसिया जो रोगियों को बिना किसी परेशानी और दर्द के सर्जरी से गुजरने की अनुमति देता है, जिनका वे अन्यथा अनुभव करते हैं। जिन प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा अभ्यास किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एनेस्थीसिया तैयार करने का सबसे प्राचीन स्रोत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अफीम पोस्ता। अफीम पोस्ता जो है एनेस्थीसिया का रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने यह प्रदर्शित किया है कि रेड वाइन जैसी कुछ वाइन स्वास्थ्य लाभप्रद करती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल स्व स्कैवेंजर्स के रूप में काम करते हैं और फ्री रेडिकल्स को कैप्चर करके अन्य अणुओं के ऑक्सीकरण को धीमा करते हैं। रेड वाइन में पाया जाने वाला सबसे आम ऑक्सीडेंट कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पॉलीफेनोल। पॉलीफेनोल जो है रेड वाइन में अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। जीव विज्ञानी निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में ध्वनि पार्श्व प्रणाली के माध्यम से श्रवण और ध्वनि संवेदी यंत्र को प्रदर्शित करने में सक्षम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मछलियाँ। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। रेड वाइन का लाल रंग मुख्य रूप से खालिश स्थान के कारण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पिगमेंट। पिगमेंट के कारण वाइन का कलर लाल होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। रूबिस्को क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक एंजाइम। रूबिस्को जो है एक एंजाइम है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी, विटामिन बी12 और साथ ही विटामिन बी12 संग्रहित करता है? शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग विटामिन ए, विटामिन डी और साथ ही विटामिन बी12 संग्रहित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लीवर। लीवर जो है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी12 संग्रहित करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त सीरम की प्रमुख घटकाओं में से एक एल्बुमिन का उत्पाद करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यकृत। यकृत जो है रक्त सीरम से प्रमुख घटक में एल्बुमिन का उत्पाद करती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र आंतरिक मानव अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यकृत। यकृत जो है एक ऐसा मात्र आंतरिक अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घोड़े घास से सेल्यूलोज भी पचा सकते हैं क्योंकि खालिश स्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उसके पास छिपकली आंत होती है। घोड़े के पास छिपकली आंत होती है जो सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। ठीक है गाइस, वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। गाइस, हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो ऐसे ही वीडियोस के साथ हम लोगों से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।